एवरीवन। आज मैं आपको सबको 5 नंबर के बारे में बताऊंगी कि 5 नंबर की पर्सनालिटी कैसी होती है। पहले हम 1 से 4 नंबर की बात कर चुके हैं, तो आज हम 5 नंबर की बात करेंगे कि 5 नंबर वाले कैसे होते हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 है, ये लोग सब 5 नंबर के होते हैं। इनका मूल्यांक होता है 5। अब 5 नंबर किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, कोई बताएगा? 5 नंबर किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, कोई बताएगा? जी बुध को। राइट। तो बुध प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है 5 नंबर। बुध मतलब ज्ञान, यानी ज्ञानी। तो 5 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बिना स्कूल गए ही ज्ञानी होते हैं, और ये अपने ज्ञान को बहुत अच्छे से संभाल कर भी रखते हैं। जैसे कि ये लोग अपने आसपास में जहां पे भी ज्ञान मिल रहा होता है वहां पे ये जाके अपने ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद में ये अपने ज्ञान को बांटना स्टार्ट करते हैं। इन्हें ज्ञान बांटने का भी बहुत शौक होता है, तो इनकी प्रैक्टिस होती रहती है। ये इस तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। जब हम ज्ञान कहीं से भी ज्ञान लेते हैं और अपने अंदर ही रख लेते हैं तो हम थोड़े दिन बाद उस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये आसपास में सबको बांटना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे इनकी प्रैक्टिस होती है और इनका ज्ञान बढ़ता रहता है और ये उसे भूलते नहीं है, और इनको बहुत शौक भी होता है ज्ञान बांटने का। फिर ये बहुत चतुर और चालाक होते हैं, और इनको हर चीज की बहुत जल्दी भी रहती है। मतलब आप ऐसे अगर लिफ्ट से इनको जाना है तो लिफ्ट आने तक का ये वेट नहीं करेंगे, ये फटाफट सीढ़ियों से उतर जाएंगे। कोई भी काम के लिए ये बहुत देर तक रुकते नहीं है, वो बहुत जल्दीबाजी रहती है। जो भी काम है वो फटाफट होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। फिर अगर मैं 5 नंबर के शेप की बात करूं तो 5 नंबर का शेप कुछ इस तरह से होता है। जब हम 5 नंबर लिखते हैं तो आप देखोगे कि 5 नंबर को अगर आप धक्का मारते हो, अगर आगे से धक्का मारते हो तो भी नहीं गिरेगा, और पीछे से धक्का मारोगे तो भी नहीं गिरेगा, क्योंकि ये बहुत बैलेंस में होता है। आपने एक बच्चों का टॉय देखा होगा, जो अगर हम बच्चों से पंच करते हैं, मारते हैं, तो वो गिरता नहीं है, वो वहीं पे आके खड़ा हो जाता है। तो 5 नंबर वाले कुछ इस तरह के होते हैं कि वो अपने के जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद भी वो डगमगाते नहीं हैं और उन प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं। वो डट के खड़े रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो ये बहुत स्टेबल होते हैं इस तरह से। और अगर अगर इनके बारे में हम ये बोले कि अगर इनको कुछ बोल दिया जाए, जैसे अगर इनके ऑफिस में या फ्रेंड्स में सर्कल में इनको कुछ कुछ बोलता है, बोल देता है, कुछ भी रॉन्ग वर्ड बोल देता है, तो ये उस चीज को बहुत ज्यादा लेके बैठे नहीं रहते, इसको इग्नोर कर देते हैं और वो बात को घर तक नहीं लेके जाते, वहीं पे उसको छोड़ देते हैं। कई बार घरों में भी इनके ऐसा होता है कि इनके घर में इनको कुछ बोला जाता है, जैसे अगर ये बड़े हैं या छोटे हैं उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनके घर में किसी ने कुछ इनको बोल दिया तो उस चीज को भी ये वहीं पे छोड़ देते हैं, उस चीज को आगे नहीं लेके चलते। ये अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले लोग होते हैं, ये अपने आप में खुश रहते हैं, किसी भी चीज को ज्यादा बढ़ाते नहीं है। अब ये बढ़ाने का रीजन ये होता है ना बढ़ाने का, क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने रिश्ते खराब किए तो कल को मुझे किसी से जरूरत पड़ेगी तो मुझे दिक्कत होगी, तो ये रिश्ते नहीं खराब करते, अपने रिश्तों को बना के रखते हैं। इसलिए ये किसी के साथ में भी ज्यादा उलझ नहीं है। 5 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह के भी होते हैं कि जिधर की हवा ये उधर भी हो जाते हैं। मतलब इनको जहां से फायदा दिखा ये वहां के हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाते हैं, अपने रिश्ते बहुत अच्छे से निभाते हैं। ये अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ये आपके साथ खड़े जरूर होंगे। वो एक अलग बात है कि वो सिचुएशन कैसी है, वो आपकी हेल्प कितनी करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन ये आपकी हेल्प जरूर करेंगे, 100% करेंगे। ये अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। ये लोग थोड़े जिद्दी होते हैं, मनमौजी होते हैं। जैसे कि मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, तो ये इस तरह से मूडी होते हैं काफी।
फिर अगर इनके स्वभाव की बात की जाए तो इनका स्वभाव कुछ इस तरह से होता है कि ये शेरो शायरी करने वाले होते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें तो ये कर सकते हैं। और इन्हें गाना गाने का बड़ा शौक होता है। ये अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले लोग होते हैं। फिर ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। अगर आपको कोई सलाह चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए तो आप 5 नंबर वाले व्यक्तियों से ले सकते हैं। ये आपको इतनी अच्छी एडवाइस देंगे कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आप सक्सेस भी हो सकते हैं अगर इनकी बात को आप मान के चलते हैं तो। फिर क्या होता है कि अगर ये आपको तो एडवाइस बहुत अच्छी दे देंगे और आप सक्सेस भी हो जाओगे, लेकिन जिस पर्सन को ये एडवाइस देते हैं वही लोग कई बार इनके पास लौट के आते हैं और इनको ये बोलते हैं कि आपने हमें तो बहुत अच्छी एडवाइस दी, हम सक्सेस हो गए, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन ये ये आपने अपने आप पे क्यों नहीं फॉलो किया। तो ये तब सोचते यस मैंने क्या कर दिया। मतलब ये है कहने का कि ये एडवाइस दूसरों को तो देते हैं लेकिन खुद पे फॉलो नहीं करते हैं, अपने आप पे उस चीजों को नहीं लागू करते हैं। दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देंगे। तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर 5 नंबर का व्यक्ति है तो उससे आप रिश्ते बना के रखिए और उनके साथ में रिश्ते कभी भी बिगाड़िए नहीं। और ये लोग बहुत अच्छी आपको एडवाइस देंगे। अगर आपको कभी भी लाइफ में सजेशन की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है तो ये लोग आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे। फिर 5 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं ये गरीब नहीं होते हैं। अब गरीब ना होने का मतलब ये है कि ये लोग जो होते हैं बहुत संतुष्ट होते हैं। मतलब ये जितना भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं उसमें ये संतुष्ट होते हैं, बहुत ज्यादा पैसों के पीछे नहीं भागते हैं। जितना के पास उसमें खुश रहते हैं। ये लोग जॉब भले कर रहे हो लेकिन ये लोग बिजनेस करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इनको बिजनेस करने का बहुत शौक होता है 5 नंबर वालों। तो 5 नंबर वाले जो है बहुत बहुत ही बहुत अच्छे होते हैं, काफी ईमानदार होते हैं, हेल्पिंग नेचर। ये किसी का भी बुरा नहीं करते हैं। अगर ये हमेशा ज्यादातर लोगों का भला ही करते हैं, बुरा तो नहीं करते हैं। तो आप इनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा उनकी केयर करते हैं, उनकी बहुत उनको बहुत ध्यान देते हैं उनका। मतलब आप कुछ इस तरह से समझ लो कि वो एक तरह से श्रवण कुमार होते हैं और अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ में ये इनकी अगर विचारों की बात करूं मैं तो इनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी होते हैं। ये देशभक्त होते हैं और मिट्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं। जैसे बाल गंगाधर जी थे तो ये काफी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। हाँ, ये लोग को एक ये एडवाइस दे दूंगी कि ये लोग बहुत लेट जो है अपना जो है घर बसाते हैं। मतलब ये शादी बहुत लेट करेंगे। फिर घर अगर इनको लेना है तो ये घर भी बहुत लेट लेते हैं, जल्दी ये लेते नहीं है। मतलब कुछ इनकी जो 40 की एज हो जाती है तब ये इस तरह के डिसीजन लेते हैं कि हाँ मुझे अब शादी करनी है या फिर मुझे घर बसाना है। और इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो 5 नंबर वाले व्यक्ति वैसे तो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञानी होते हैं ये लोग। अगर बाई चांस ये किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो इनको यही सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। आप पढ़ाई जरूर कर सकते हैं क्योंकि आप ज्ञानी है, ऑलरेडी आप बचपन से ज्ञानी है, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान की जरूरत है और आप मेडिटेशन कीजिए, आपका पढ़ाई में आप आगे निकल जाएंगे। और डिफिकल्ट नहीं है, आप बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। इनके स्वास्थ्य की बात अगर की जाए तो इनको नींद ना आना, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, बॉडी पेन, फिर बॉडी पेन और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, आंख की प्रॉब्लम, नाक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इनको, उस तरह की दिक्कतें होती हैं। ये लोग दो शादी करने वाले लोग होते हैं। मतलब अगर मैं शादी की बात करूं, शादी
इनके जो है फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं। ये अगर लड़कियां हैं या लड़के हैं 5 नंबर के, तो ये फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा करते हैं। अगर जैसे लड़कियां हैं तो लड़कों से बात करने में हिचकिचाती नहीं है, या लड़के हैं वो लड़कियों से बात करने में हिचकिचाते बिल्कुल भी नहीं है। उनको इस बात का डर नहीं रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो ये फ्रेंडशिप बहुत जल्दी करते हैं और काफी लोगों से करते हैं, तो इनकी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हो जाती है। काफी ये मिलनसार लोग होते हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। लेकिन इनके जो लव लाइफ की बात करूं तो इनके फ्रेंड जो इनकी लव लाइफ होती है बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक टिकती नहीं है। और शादी की बात करूं तो इनकी जो शादी है, ये वो लोग होते हैं जो ज्यादातर 2 शादियां करते हैं। 2 शादियां करना इनको अच्छा लगता है, और ये इनके 2 नाम भी होते हैं, इनको 2 नाम रखना भी बहुत पसंद होता है। ये डबल लाइफ जीते, मतलब कुछ ड्यूअल लाइफ जैसी ये जीते हैं। इनकी डबल पर्सनालिटी होती है कि मतलब घर में कुछ और बाहर कुछ और, इस तरह की इनकी पर्सनालिटी होती है। फिर मैं इनके कलर की बात कर रही थी, तो इनका कलर होता है, इनका बेस्ट कलर है हरा, ग्रीन कलर है, और सफेद कलर भी इनके लिए अच्छा है। तो ग्रीन कलर अगर ये कहीं जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो आप ग्रीन कलर पहने। और अगर नहीं पहन सकते हैं तो आप कोई ग्रीन कलर की हैंकी रख सकते हैं, या ग्रीन कलर का कुछ सामान आप अपने पास रख सकते हैं। फिर अगर मैं इनकी बीमारियों की बात करूं कि इनको ज्यादातर किस तरह की बीमारियां होती हैं, तो इनको नींद कम आना, और पेन नींद कम आना, और आंख में दिक्कत, सर में दर्द, और नाक की प्रॉब्लम, कुछ नाक में दिक्कत आ सकती है। दूसरी बॉडी पेन होता है इनको बहुत ज्यादा। फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये अपने अंदर बातों को रख लेते हैं, ये अपनी बातों को शेयर नहीं करते, तो इनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। फिर अगर मैं इनके काम के लिए बात करूं कि इनको क्या काम करना चाहिए, इनके लिए ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, तो ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। और ये वकील, जज, डॉक्टर, और जर्नलिस्ट, फिर जो ये ज्योतिष भी बन सकते हैं। और अगर पॉलिटिक्स में बात करें तो पॉलिटिक्स में ये वो लोग होते हैं जो गठबंधन की सरकार बनाते हैं। फिर हमारे नेहरू जी जो थे वो 5 नंबर के थे। तो ये बहुत मिली जुली सरकार बनाने वाले लोग होते हैं। अगर इनके पास कोई काम नहीं है, सपोज आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और ये लोग बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, बाकी लोगों के अकॉर्डिंग काफी जल्दी ये एस्ट्रोलॉजी सीख जाते हैं। फिर मार्केटिंग का काम इनके लिए बहुत अच्छा है, तो आप ये काम कर सकते हैं। फिर अगर आप ये अपने पेरेंट्स को बहुत ध्यान देते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, आप उनके लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि ये श्रवण कुमार जैसे होते हैं। ये अपने माता पिता का इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं। और अगर इनके डे की बात करूं तो इनका डे है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, ये इनके लकी डे होते हैं। तो ये दिनों में वो कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं। और लकी डे की बात करूं तो लकी डे इनके वही होते हैं जिस दिन ये बॉर्न होते हैं, मतलब 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, ये इनके लकी डे होते हैं। सबसे ज्यादा अगर मतलब सजेशन देने वाला नंबर अगर मैं बोलूं तो 1 नंबर से लेके 9 नंबर के बीच में अगर जो जो लोग सबसे ज्यादा सजेशन देते हैं, सबसे ज्यादा एडवाइस देते हैं, वो लोग होते हैं 5 नंबर वाले। आप कुछ इस तरह से समझ लो कि अगर आपने कोई मैसेज किया है तो उसका रिप्लाई करने वाले, जो फास्ट रिप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं, वो होते हैं 5 नंबर वाले लोग। इनको बहुत जल्दी होती है, ये हर काम को बहुत जल्दी करते हैं, फटाफट करते हैं। लेकिन एक बात और इनको मैं बोलूंगी कि इन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करने के चक्कर में इनको नुकसान हो जाता है। तो शेयर मार्केट में ये पैसा इन्वेस्ट ना करें।